और अब बात महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल की। कोटा में हड़ौती विकास मोर्चा ने प्रदर्शन की शुरुआत कर दी है। जीएसटी के विरोध में ये सभी सड़कों पर उतरे हुए हैं। NH 27 को जाम करने की भी तैयारी की जा रही है। तो फिलहाल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया है। प्रदर्शन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। राजेंद्र सांखला के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इस वक्त मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोटा से, जहां पर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। तो प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके जो प्रदर्शनकारी हैं वो डटे हुए हैं। हड़ौती विकास मोर्चा की ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर प्रदर्शन को काबू में रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है और इसके साथ ही मोर्चा की ओर से गिरफ्तारियां भी दी जा रही हैं। और अब बात टंकी पर वीरोगिरी की। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों का हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। कल से पानी की टंकी पर 3 छात्र बैठे हुए हैं। एबीवीपी के मनु दाधिच, राहुल मीणा, नरेंद्र यादव कल से पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन वार्ता लगातार विफल होती चली गई। तो वार्ता विफल होने के बाद टंकी पर ये तीनों छात्र लगातार जमे हुए हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया। पेट्रोल की बोतल और माचिस की तिल्ली हाथों में लिए ये तीनों छात्र टंकी पर चढ़े हुए हैं। उनके हाथों में रस्सी भी देखी जा रही है और टंकी पर ये तीनों छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर चढ़े हुए हैं। तो टंकी पर चढ़े छात्रों ने, मनु दाधिच ने एक वीडियो भी जारी किया है और चेतावनी दी गई है। शाम 5 बजे तक का सरकार को अल्टीमेटम जारी किया गया है। आवेदन से पहले हम तो ये कह रहे हैं कि आप एडमिशन, हम तो ये कह रहे हैं पहले दिन से कह रहे हैं नोटिफिकेशन निकाल दो भैया। तो अब जैसे मैंने 20 एडमिशन कर दिया वहाँ जोधपुर में, दोस्त कह रहे हैं आप हमें दोस्त दे रहे हैं। अब तो ये ना रास्ता ही एडमिशन, हम तो ये कह रहे हैं पहले दिन से कह रहे हैं नोटिफिकेशन निकाल दो भैया। तो अब जैसे मैंने 20 एडमिशन कर दिया वहाँ जोधपुर के अंदर और आवेदन से पहले कर दिया। हम तो ये कह रहे हैं पहले दिन से कह रहे हैं नोटिफिकेशन निकाल दो भैया। तो अब जैसे मैंने 20 एडमिशन कर दिया वहाँ जोधपुर में, दोस्त कह रहे हैं आप हमें दोस्त दे रहे हैं। अब तो ये ना रास्ता ही एडमिशन, हम तो ये कह रहे हैं पहले दिन से कह रहे हैं नोटिफिकेशन निकाल दो भैया। तो अब जैसे मैंने 20 एडमिशन कर दिया वहाँ जोधपुर के अंदर और आवेदन से पहले कर दिया। हम तो ये कह रहे हैं कि आप एडमिशन, हम तो ये कह रहे हैं पहले दिन से कह रहे हैं नोटिफिकेशन निकाल दो भैया। तो अब जैसे मैंने 20 एडमिशन कर दिया वहाँ जोधपुर में, दोस्त कह रहे हैं आप हमें दोस्त। और जयपुर से सहयोगी महेश दाधिच सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। महेश, कल से हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है, अभी क्या कुछ स्थिति फिलहाल वहां पर? ड्रामा जारी है, अभी क्या कुछ स्थिति जी बिल्कुल, देखिए ये जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जो इनके तमाम जो साथी हैं वो यहाँ पर अभी टंकी पर बैठे हुए हैं और अपनी जो मांगे हैं उसे लेकर के लगातार कायम हैं कि जब तक उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं कर दिया जाता है तब तक वे टंकी से नहीं उतरने वाले हैं। पानी की टंकी पर कल से ही बैठे हुए हैं और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार जो है अपनी आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ से जो सिविल लाइन फाटक तक वे जाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा मंत्री से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर पुलिस द्वारा रोका जा रहा है। जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उनकी मांगे भी यही है कि जब वे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आखिर दिक्कत कहाँ है, उन्हें रोका क्यों जा रहा है, सरकार से मुलाकात क्यों नहीं की करवाई जा रही है। तो यही कारण है कि जो तमाम स्टूडेंट्स हैं यही है, कई दौर की वार्ताएं भी की गई लेकिन बार बार जो वार्ताएं हैं वो भी विफल रह रही हैं। जरा छात्रों से बात करिए महेश और जानने की कोशिश करिए कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है। कोई बात हुई है? हाँ जी, क्यों आप यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, कहाँ जाना चाह रहे थे? देखिए जी, पिछले 3-4 दिन से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता विश्वविद्यालय प्रशासन से और सरकार से वार्तालाप करने के चक्कर में 3-4 दिन से धरना चल रहा था लगातार। उसके बाद जब हमारी बातें नहीं मानी गई
तो हमारे कुछ कार्यकर्ता जो पानी की टंकी है गर्ल्स हॉस्टल के पीछे उसमें चढ़ गए अपनी मांगों को लेकर। हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि विद्यार्थी परिषद चुनाव जो हो रहे हैं उनके खिलाफ नहीं है। आप 26 तारीख को चुनाव करवाइए, हमें कतई इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी ये मांग है कि चुनाव से पहले पहले आप प्रवेश प्रक्रिया संपन्न करा के हर स्टूडेंट को मताधिकार का अधिकार देंगे। ये अगर लिखित में विश्वविद्यालय प्रशासन देता है तो हम इस चीज से सहमत है, अन्यथा जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन ये चीजें लिखित में नहीं दे देगा तब तक विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता पीछे हटने वाला नहीं है। कार्यकर्ता पीछे हटने वाले नहीं है, लेकिन अब आगे क्या स्टेप रहने वाला है? क्योंकि पुलिस ने तो आपको यहाँ रोक दिया, विश्वविद्यालय के गेट से आगे बढ़ने नहीं दिया गया। कहाँ अपनी बात को आप रखने? हम हमारी बात रखने के लिए माननीय उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र जी यादव के पास जा रहे थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पिछले 4 दिनों से वीसी ऑफिस के पास धरना देके बैठे थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। बाद में मेरे 3 साथी भाई जो कि टंकी पर चढ़ के मारने की कोशिश की, हमारी कोई मांगे मान नहीं रहा है। हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारे पीजी के जो एंट्रेंस एग्जाम करके आप एडमिशन प्रक्रिया करके पूर्व समाप्त करें। हम न तो कोई चुनाव के खिलाफ हैं, हम यही चाहते हैं 26 अगस्त को चुनाव हो, लेकिन एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद चुनाव हो। तो एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाए तभी जाकर के चुनाव हो। जिस तरह से जो तमाम छात्र हैं वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के अड़िग हैं और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस का एक बड़ा जाब्ता जो है वो यहाँ पर आपको विश्वविद्यालय के गेट पर देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो है छात्रों के मूवमेंट पर जो है पुलिस की तरफ से नज़र रखी जा रही है। क्योंकि अभी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि वे यहाँ से कूच करने वाले हैं सिविल लाइन फाटक की ओर, लेकिन उन्हें यहाँ पर रोका गया और कहा गया कि वे यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं क्योंकि समझौता वार्ता जो है वो उनका यहाँ तैयार कर लिया गया है। 5 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। प्रोफेसर एसएल शर्मा उसमें समन्वयक बनाए गए हैं, एचएस पलसानिया मुख्य कुलानुशासक हैं, उनको भी शामिल किया गया। नीलिमा तक्षक, मोहम्मद अबू बकर, अवनीश शर्मा की 5 सदस्यीय कमेटी यहाँ पर बनाई गई है जो समझौता वार्ता कर रही है। ये समझौता वार्ता का जो पत्र है वो लगभग तैयार कर लिया गया है। जो स्टूडेंट्स अभी इस समय टंकी पर चढ़े हुए हैं उनको उतारने के लिए ये पूरी जो कवायद है वो यहाँ पर कर ली गई है। लेकिन जो मसला अटका हुआ है वो इस बात को लेकर के भी है कि जो कानूनी कार्रवाई जो स्टूडेंट टंकी पर चढ़े हैं उनके खिलाफ में किसी तरह से नहीं लाई जाए। तो स्टूडेंट जो लगातार है वो इस मांग पर अड़े हुए हैं और जबकि प्रशासन जो है वो कह रहा है कि तमाम उनकी बातें मान ली जाएगी, लेकिन केवल ये बात पर जो है इस पर कोई सहमति नहीं बन पा रही है कि जो कानूनी कार्रवाई है वो जरूर होगी। यानी जो प्रशासन है वो कह रहा है कि जब कानून कोई हाथ में लेता है तो ऐसे में कानून का जो काम है वो अपना यहाँ पर पुलिस करती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, और कवायद लगातार जारी है प्रशासन की ओर से भी कि जल्द से जल्द 2 छात्र चढ़े हुए हैं तीनों, उनको टंकी से नीचे उतारा जाए। बहुत शुक्रिया महेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। 36 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान सरपंच संघ ने अपने संघर्ष का तरीका बदल दिया है। सरपंच संघ ने महापड़ाव स्थगित कर आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। सरकार के साथ कुछ मुद्दों पर बनी सहमति के बाद सरपंच संघ ने आंदोलन का तरीका अपनाने का फैसला लिया है। संघर्ष के मुताबिक जब तक उनकी 36 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक प्रदेश भर में आंदोलन जारी रहेगा। महापड़ाव स्थगित करने के बाद आगे के आंदोलन के लिए सरपंच संघ ने धरना स्थल की मांग को लेकर सिविल लाइन कूच करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सरपंच संघ को मौके पर ही रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। हम प्रयासरत रहेंगे और पूरे संपूर्ण आदेश जब तक नहीं होंगे उसके लिए हम आंदोलन चलेगा। और 17 तारीख को कार्य समिति की मीटिंग दोबारा होगी और 24 तारीख को हम दोबारा जयपुर के अंदर इकट्ठे होकर और सरकार से मांगे मनवाने के लिए पूरा सरपंच संघ और पूरे सरपंच वार्ड पंच सब लोग आएंगे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। वेतन में देरी और बकाया भुगतान नहीं होने से नाराज सफाई कर्मियों ने कोटा के एमबीएस अस्पताल में आज काम का बहिष्कार किया। सुबह से ही सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए, जिसके चलते अस्पताल में सफाई व्यवस्था गड़बड़ा गई। एक दिन पहले कर्मचारियों के अस्पताल प्रशासन व ठेकेदार के साथ वार्ता हुई, लेकिन वार्ता बेनतीजा रहने पर आज सुबह से ही सफाई कर्मियों ने हड़ताल किया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उन्हें वेतन और एरियर भुगतान नहीं मिलेगा तब तक हड़ताल जारी रहेगा। 15 से 20 तारीख हो जाती है और हमें ठेकेदारों की
और अधिकारियों के हाथ जोड़ने पड़ते हैं जब जाके हमारा वेतन मिलता है। और ये 7 रुपये जो पिछले 1 साल का एरियल है, हम पिछले 1 महीने से इस पैसे के लिए अधिकारियों के पास जा रहे हैं। अधिकारियों ने 1 महीने से हमें आश्वासन दे रखा था कि 5 तारीख के पहले आप लोगों का एरियल का पैसा जो है आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। कल हम सब कर्मचारी सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक बैठे रहे। ठेकेदार और अधिकारी दिन भर हमें ये आश्वासन देते रहे कि नहीं आज आपका पैसा मिलेगा, लेकिन शाम को 7 बजे उन्होंने मुंह उठा करके मना कर दिया कि 10 तारीख के पहले कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम समस्त कर्मचारी निराश होकर के कल यहाँ से गए और सारे कर्मचारी हताश होकर के आज इन्होंने कार्य बंद। और खबर दौसा से है। दौसा में किसान यूरिया की कमी की वजह से परेशान हैं। एक तो यहां यूरिया का पैकेट मिल नहीं रहा है और जो मिल भी रहा है वो भी कीमत से कहीं ज्यादा। जिला कलेक्टर की ओर से कई बार निर्देश देने के बाद भी ये परेशानी दूर नहीं हो रही। बताया जा रहा है कि यूरिया के एक बैग की कीमत 266 रुपए है, लेकिन किसानों को वो 350 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति पैकेट दिए जा रहे हैं। दौसा के किसानों ने सैकड़ों बार कृषि विभाग के अधिकारियों को ओवर रेट की शिकायत की है, लेकिन दौसा का कृषि विभाग पूरी तरह नींद में है और क्षेत्र में किसान लुटने को मजबूर हैं। यूरिया खाद की भरमार में 400 रुपये का ये कट्टा दे रहे हैं। 266 रुपये का आता है, जो 400 रुपये का बेचते हैं कहते हैं तो वो कोई सुनता ही नहीं है। अधिकारियों से बात करते हैं तो फोन बंद कर लेते हैं। कृषि अधिकारी भी नहीं सुनते हैं और यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। 3 मंत्री होते हुए कोई भी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। मंत्री भी कोई जवाब नहीं देते क्योंकि सुनने वाला ही नहीं है। किसानों के उत्थान की बात बंद एसी कमरे में तो की जाती है, लेकिन धरातल पर उसको उतारा नहीं जाता है। 3 मंत्री होने के बावजूद भ्रष्टाचार का बोलबाला इस कदर है कि जो किसान की स्थिति गरीब है वो और भी ज्यादा गरीब होती जा रही है। और कृषि अधिकारी जो पहली बात तो फोन ही नहीं उठाते हैं किसी भी किसान का, और गलती से फोन उठा भी ले तो किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। जनप्रतिनिधि होने के नाते कृषि विभाग संबंधी कार्यशाला में हम जनप्रतिनिधियों ने लाइसेंसधारी दुकानदारों की सूची मांगी थी, जो अभी तक हमें उपलब्ध नहीं करवाई है। और खबर जयपुर से है। जयपुर में नंदपुरी अंडरपास में कार फंस गई। कार निहारिका जोरवाल चला रही थी। मंत्री मुरारीलाल मीणा की बेटी हैं निहारिका। राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष पद की उम्मीदवार भी हैं। लोगों ने निहारिका जोरवाल को बचा लिया है। बारिश के पानी में फंसी निहारिका की कार की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंत्री की बेटी की कार यहां पर पानी में फंसी हुई थी, जिसके बाद लोगों ने इसे देखा और सकुशल निहारिका का रेस्क्यू किया गया। तो मंत्री की बेटी खुद ये कार चला रही थी और इसी दौरान ये हादसे की शिकार हो गई। नंदपुरी अंडरपास के पास यहां पर पानी का जल जमाव था, जिसमें उनकी कार जा फंसी। जब लोगों ने इसे देखा तो तुरंत मौके पर पहुंचे और सकुशल रेस्क्यू किया गया। प्रदेश में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। धौलपुर में बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव देखा गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धौलपुर से ये तस्वीर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर जो गलियां हैं वो इस वक्त नदी बनी हुई नजर आ रही हैं और जो लोग हैं, जो यात्री हैं, जो दुकानदार हैं, वो सभी परेशान नजर आ रहे हैं। तो आसमान से राहत बनकर बरसने वाली बारिश धौलपुर में इस वक्त आफत बनकर बरस रही है। जगह जगह पर जल जमाव देखने को मिल रहा है। ये सड़कों का हाल आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। और बात करेंगे कोटा की, जहां पर 2 लाख की चोरी हुई है और तस्वीरें कैद हो गई हैं। 2 लाख से भरा बैग यहां पर चोरी कर लिया गया। कल तलवंडी इलाके से बदमाशों ने स्कूटी से ये बैग पार कर लिया। 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में ये सारी तस्वीरें कैद हो गई हैं और जो आरोपी हैं वो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके दिन दहाड़े यहां पर बाइक से 2 बदमाश आते हैं, स्कूटी पर रखा
बैग बड़े आराम से उठाते हैं और मौके से रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन राहत की बात यह रही कि ये सारी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बिना पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और अब बात लोकसभा अध्यक्ष के दौरे की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी के दौरे पर हैं, जहां ओम बिरला ने खेल संकुल मैदान में पहुंचकर पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष शहर के बाईपास रोड स्थित उत्सव मैरिज मॉडर्न के लिए रवाना हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। घर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर अपने अपने घर पर अधिक से अधिक तिरंगा लगाकर आजादी के अमृत महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने का भी आह्वान किया। वहीं कोटा और बूंदी दौरे पर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्थानीय विधायक के साथ मिलकर वृक्षारोपण और हर घर तिरंगा अभियान का भी शुभारंभ किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ओम बिरला तिरंगा लहरा रहे हैं और स्थानीय लोगों के बीच खड़े होकर हर घर तिरंगा अभियान का आगाज कर रहे हैं। शक्तिनगर कैंप कार्यालय पहुंचने के बाद बिरला ने तिरंगा अभियान की शुरुआत की। बिरला ने लोगों से अपील की और कहा कि 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराएं और ज्यादा से ज्यादा घरों में तिरंगा लगाने का प्रयास करें। उन्होंने तिरंगा को भारतीयों की आन और बान और शान का भी प्रतीक बताते हुए घर घर तिरंगा फहराने की अपील की। उधर लंपी से लड़ रहे जैसलमेर में जिला प्रशासन ने एक्टिव मोड अख्तियार किया है। लंपी स्किन डिजीज के बढ़ते प्रकोप को रोकथाम के लिए जिला प्रशासन पुख्ता इंतजाम में लगा है। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने लंपी स्कीम को लेकर 38 टीमों का गठन किया है। डीएम डाबी एक्शन मोड में है और प्लान में प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे और रोगग्रस्त पशुओं के उपचार को लेकर दिशा निर्देश जारी कर रही हैं। शिव भक्तों का खास महीना सावन बीतने वाला है। कल सावन का अंतिम सोमवार है। शहर शहर अलग अंदाज में भक्ति से सरोवर कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, तो दौसा में भी शिव भक्तों ने निकाली अनूठी कांवड़ यात्रा। सावन का महीना है और शिव भक्तों का उत्साह 7वें आसमान पर है। अपने अपने तरीके से हर शिव भक्त अपने आराध्य की पूजा अर्चना में लगा है। दो साल बाद कांवड़ यात्रा को लेकर भी भक्त उत्साहित हैं। सावन अंतिम चरण में है और दौसा में नीलकंठ महादेव के भक्तों ने सावन के अंतिम सोमवार के लिए खास तैयारी की है। दौसा में शिव भक्तों ने अनूठे अंदाज में कांवड़ यात्रा निकाली। इस कांवड़ यात्रा में 51 फीट की 3 कांवड़ लेकर शिव भक्त निकले। दौसा शहर के गेटोलाव धाम से नीलकंठ महादेव तक की कांवड़ यात्रा खास रही। अपने कंधे पर 51 फीट की कांवड़ लिए शिव भक्तों का हुजूम शहर की गलियों से निकलता हुआ नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंचा तो पूरा इलाका शिवमय हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दौसा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।